हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बैंक निफ्टी इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आवरली टाइम फ्रेम का ये चार्ट मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए लगाया हुआ कि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा यहाँ पे। यहाँ देखो, मैंने आपको एक लेवल बताया हुआ था। इस लेवल के ऊपर या नीचे बढ़ जाना मुश्किल था और ये एक लेवल था। यहाँ पे ओपन होने के बाद कल की सेलिंग और आज की सेलिंग वहाँ कंटिन्यू किया। कल डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीवियस डे का लो अगर टूटता है तो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन देखो, नीचे जाने के बाद यहाँ से एक पुल बैक आ चुका। तो ये क्यों आया? देखो, अगर सेलिंग यहाँ से कंटिन्यू हो रही है तो कहीं ना कहीं से पुल बैक आएगा। तो ये कंटिन्यू यहाँ तक गई, एक सफिशियंट हमें टारगेट मिल चुका था। मैंने भी यहाँ सेल करा हुआ था, नीचे जाते ही मैंने उसको बुक कर लिया। बिल्कुल आप देखो, यहाँ से बिल्कुल इस जगह पे। अब देखो, कुछ लोग लक्ष्मण रेखा की तरह टारगेट देते हैं 43,931। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि एग्जैक्ट वही पॉइंट पे जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर। एक एरिया था जहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूव हुआ था, उसी एरिया पे आके एक पुल बैक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पुल बैक लिया है तो नेक्स्ट डे का अब हमारा प्लान क्या होगा। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में चल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में ये चार्ट देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बिल्कुल देखो, जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, बिल्कुल इस जगह पे आप देखोगे कि इसके नीचे सेल का मैंने प्लान किया हुआ था और नीचे सेम कैंडल आपको बना के दिखाया था मैंने कि वहाँ पे नीचे जाएगा तो इस तरह का कुछ कैंडल बनेगा। बिल्कुल उस लेवल से आके सपोर्ट ले लिया है। लेकिन अब देखोगे इसको कि यहाँ से आने के बाद दोबारा इस लेवल पे आया, यानी अभी भी इस लेवल को टूटना पॉसिबल है कि ये लेवल भी टेस्ट हो सकता है। तो याद रखना, ये लेवल तक आना अब मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ तक लेवल तक आ सकता है। मैं ना पुट होल्ड कर लेता हूँ मंथली का। देखो, पुट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग आप पोजीशन कर रहे हो, जैसे पुट बाई करके आप जा रहे हो, तो क्या ज़रूरी है कि यहाँ चला जाए? कल का कल अगर मार्केट एक साइडवेज रह गया तो वो डीके हो जाएगा और आपकी वैल्यू नीचे जाने के बाद भी आप कॉस्ट पे रहोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे जगह पे हम सेल करते हैं। जैसे ये देखो, ये एक जाने के बाद अगर हम यहाँ पुट होल्ड करते हैं, एक मूव आ जाता है, एक बड़े कैंडल के बाद आप होल्ड करते हो, यहाँ तक आता है, फिर निकल जाओ, ऐसे हो सकता है। लेकिन ऐसे कभी भी लॉन्ग पोजीशन नहीं ले जाना चाहिए ऑप्शन का ओवरनाइट अगर लॉन्ग पोजीशन ले जाते हो तो आप बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठे हुए हो। मीन्स वो ओवरऑल आपको लॉस ही देने वाला है। आप ऐसा भी देख रहे हो कि ऑप्शन बाइंग में क्या सीन हो रहा है आजकल, फेक प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। फेक प्रॉफिट से प्रॉफिट बनने का मतलब ये है कि फेक प्रॉफिट दिखाओ और कोर्स बेचो। तो वो चीज़ में आप मत फंसना। देखो, साफ दिख रहा है, जो आपको प्राइस यहाँ दिखे उसी को ट्रेड करो। साफ दिख रहा है, एक दिन की सेलिंग है, इसके बाद ये सेलिंग कंटिन्यू हुई। अब ये सेलिंग अगर कंटिन्यू होगी तो ट्रेड लेना, और आपके लिए सामने एक टारगेट है यहाँ पे। तो यहाँ ये देखने में छोटा लग रहा है टारगेट, लेकिन ये बड़ा टारगेट है, यानी सीधे 43,700 के आसपास। अभी 43,990 के आसपास ये क्लोज हुआ है। मीन्स 44,000 से लेकर 300 पॉइंट का अभी एक मार्जिन दिख रहा है, वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब देखो, हिंडनबर्ग और अडानी का कुछ न्यूज़ आ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि बड़ा भी फॉल हो सकता है। तो वो ध्यान रखना, अगर बड़ा फॉल हो तो सेल वाले जितने स्टॉक आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उसे ज़रूर रखना रडार पे और उसे ज़रूर सेल करना। चलो, आज निफ्टी में कोई ख़ास ऐसा नहीं था। हाँ, अगर इंट्राडे में आप देखना चाहते हो कि पोजीशन कैसे लगाते तो उस पर बात करते हैं। इंट्राडे में मान लो आपको इसमें पोजीशन लगाना था, जैसे मॉर्निंग के टाइम में इंट्राडे में आप कैसे पोजीशन लगाते हैं, ठीक है। देखो, लोग पूछते हैं कि क्या करूं मैं, कैसे लगाऊं इंट्राडे। आप प्लान आपका पूरा होता है कि डाउन साइड जाएगा, इसके नीचे प्लान आपका पूरा होता है कि इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा। लेकिन क्या फर्स्ट कैंडल में ही जब नीचे जाएगा तो सेल करूंगा? जैसे मैंने बोल दिया कि प्रीवियस डे के लो के नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हो। तो प्रीवियस डे के लो के नीचे तो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल ही चली गई, तो क्या आप इस जगह पे सेल करके बैठ जाते हैं?
ये ऊपर जाता तो आपकी हालत ख़राब हो जाती। लेकिन कुछ ऐसे होते भी हैं जो सुबह की कैंडल पे सेल कर दिया और जब ऊपर जा रहा है तो बैठे हुए हैं, एवरेज करे जा रहे हैं कि मार्केट सर ने बोला है कि नीचे ही जाएगा। एक आध दिन नीचे चला जाएगा लेकिन किसी दिन बुरी तरह आप फंस जाओगे। इसलिए क्या होता है, जो प्लान आपका है उसका एग्जीक्यूशन का टाइम होता है। जैसे कम से कम अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की कोशिश करो, 5 से ऊपर ही, 5-15। और पोजिशनल करना है तो आवरली का देख सकते हो, डेली का देख सकते हो। तो देखो कम से कम फर्स्ट 15 मिनट तो आपको वेट करना चाहिए। अब देखो फर्स्ट 15 मिनट में ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद सडनली ग्रीन कैंडल बन गई। फर्स्ट 15 मिनट में जब रेड कैंडल बनी थी तो इसके साथ कंटिन्यू इसको मिलना चाहिए था, लेकिन ये तुरंत चला गया ऊपर। जब इस तरह से जब वो ऊपर चला गया तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या कि प्लान आपका डाउन साइड का। कल ही मैंने साफ क्लियर बोला था कि अपसाइड का प्लान मत बनाना। अपसाइड का देखो किसी ने प्लान यहाँ से अगर एग्जीक्यूट किया वो फंस गए, ठीक है। तो अपसाइड का ट्रेड बिना सोचे समझे मत डालो। कुछ लोग होते हैं चुलबुल ट्रेडर, ना बुल होते हैं ना बियर होते हैं, चुलबुल होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको कुछ नहीं है, सुबह मार्केट ओपन होगा, नीचे जा रहा है तो सेल कर देंगे, ऊपर जा रहा है तो बाई कर लेंगे। उनका कोई प्लान ही नहीं होता कि करना क्या है, उनका कोई व्यू ही नहीं होता। ये कारण है कि वो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में वो नहीं देखते, वो छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में काम करते हैं। तो उसमें समझ ही नहीं आता, वो चुलबुल की तरह अप एंड डाउन। उनको लगता है कि एक कैंडल ट्रेड कर लो तो भी प्रॉफिट है, एक कैंडल अप साइड का ट्रेड कर लो, डाउन साइड का ट्रेड कर लो, ये ट्रेड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ट्रेड मार लो। तो ऐसे पैसे नहीं बनते। आप एक तरह से अपनी मेंटल स्टेट ख़राब कर रहे हो। आप उस जगह पे ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। मीन्स कि आपके आगे के लिए वो प्लान है, आप इस तरह से हो जाएंगे कि बड़े ट्रेड में बैठ ही नहीं पाओगे। सबसे पहले पेशेंस ख़त्म हो जाएगा, साइकोलॉजी की तो ऐसी की तैसी, ठीक है। तो आप समझ लो ये चीज़ करने से पहले आप पूरी तरह से वो हो कि पहले ही आदत बना लो कि आपको क्या ट्रेड करना है। अब देखो मैंने कैसे ट्रेड लिया था यहाँ पे। मेरा क्या ट्रेड था, ये जब रिवर्स हुआ तो मुझे ट्रेड लेने में थोड़ा सा डर लग रहा था कि मे भी ऊपर चला जाएगा तो स्टॉप लॉस खा लेगा, जो कि जा सकता था। ये जब यहाँ से जाके ये रिवर्स हुआ तो मेरा पूरा यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में बियरिश दिख रहा था। जैसे यहाँ पे रिवर्स हुआ तो ये इस तरह का कुछ रेड कैंडल दिखेगा, जो कि एकदम सुपर बियरिश कैंडल होता है। इस तरह का कुछ रेड कैंडल मिलेगा तो ये सुपर बियरिश है। यहाँ पे ऐसे आते हैं सुपर बियरिश, मुझे बड़े टाइम फ्रेम में दिखा तो उसको एग्जीक्यूशन में छोटे टाइम फ्रेम में कर दूंगा। अब देखो सुपर बियरिश मुझे बड़े टाइम फ्रेम में मिल गया। अब मेरे लिए है कि यहाँ पे कैंडल ढूंढो। देखो ये कैंडल मिली, एक ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड पे मैंने सेल कर दिया, मतलब यहीं कहीं पे सेल कर दिया। नीचे आया, प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों यहाँ प्रॉफिट बुक किया? क्योंकि बताया मैंने कि पीछे का एक लेवल था, उस लेवल के आसपास ये आ चुका था, तो मैं ज़्यादा देर तो बैठ नहीं सकता था। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी इतना प्रॉफिट हो गया मेरा, ठीक है। तो ये काफ़ी था, उससे ज़्यादा बैठने लायक भी नहीं था। अब ज़्यादा देर बैठते हो तो आप कल का मूव को मिस कर रहे हो। मीन्स कल अगर मूवमेंट हो चुका है तो आज मूवमेंट नहीं होगा, मे भी कम होगा लेकिन उतना बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। तो प्रीवियस डे अगर मूवमेंट कभी मिल चुकी है तो कंटिन्यूअस आज भी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। चांसेस कम हो जाता है कि आज भी कंटिन्यू मिलेगा। स्टॉक्स वगैरह में कभी कभी मिल जाता। चलो अब इसको एक चीज़ और आप देखोगे तो आपको डर लग जाएगा। मैं अभी दिखा रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम में। आप जैसे ही निफ्टी को, बैंक निफ्टी को देखोगे तो आपको डर सा लग जाएगा, और वो डर लगना ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि बड़े टाइम फ्रेम में देख के क्या करें। ये देखो, ये डर की ज़रूरत है। दोस्त ये डर की ज़रूरत है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखो वीक में यहाँ से यहाँ तक गया था, पहले तो इसमें बायर सारे निकल गए। अब यहाँ से यहाँ तक सेल आने के बाद ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया। आप ये दोनों कैंडल का पेयर देखो, ये बहुत ही ख़तरनाक पेयर है। अगर इसके नीचे ट्रेड हुआ तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी फॉल आ सकती है। अब बताओ
लगभग क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी बड़ी फॉल आ सकती है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, ऊपर गया, लगभग उतना ही फॉल मुझे दिख रहा, मतलब जो इसकी लेंथ है वही लेंथ नीचे, यानी 42,000 ये लेवल मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर फॉल हुआ, ये लेवल गया, ये लेवल जाने के बाद 42,000 2000 पॉइंट की यहाँ पे फॉल दिख सकती है। अब देखो, इसी फॉल में अगर पैसा कमाना है तो कमा सकते हो। बुल रन में पैसा कमाना तो अंधा भी कमा लेता है, लेकिन शॉर्ट करके जो पैसे कमाते हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। चलो, जो अगर शॉर्ट आपने नहीं किया है तो अभी बुल रन में ही कमाओ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा उस चीज़ का, फिर जाके आप शॉर्ट करके कमा सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे अब आते हैं निफ्टी का, देख लेते हैं निफ्टी का क्या सीन है। निफ्टी का भी वीकली में खतरनाक बना हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है कि ये लाल लाल क्या है, ये लाल आपका पोर्टफोलियो लाल कर सकता है। अगर ऊपर जाना है तो निफ्टी को इसके ऊपर ओपन होके प्रीवियस वीक का जो विक है या हाई बोल सकते हैं, उस हाई के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ऊपर बनेगी तभी ये यहाँ से रिवर्सल का कोई साइन बनेगा, बाकी इसके नीचे जाएगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत नीचे जा सकता है, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि मार्केट अभी पूरा तरह से ऐसे जगह पे है कि मेक एंड ब्रेक का सीन हो सकता है, कभी भी डाउन साइड बड़ा फॉल दे सकता है, या फिर रिवर्सल होना होगा, जैसे इसको रिवर्स होना होगा तो कल यहाँ गैप अप ही ओपन हो जाएगा। गैप अप ओपन होके ऊपर की ओर कैंडल बनाएगा, एक दिन में ऐसा कैंडल बना देगा। तो ऐसा कैंडल बना दिया तो समझ जाओ आपकी रिवर्सल का प्लान ख़त्म, मतलब रिवर्सल डाउन साइड का प्लान ख़त्म। तो अब इसको देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या सीन है, डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखो, इसी लेवल पे फिर आ गया, जिसका था डर वही हो गया, इसी लेवल पे दोबारा आ गया। अब सोचो इस लेवल के नीचे जाएगा तो क्या हाल हो सकता है। यहाँ पे ट्रेड करना कितना मुश्किल हो सकता है कि आप जो बैठे हुए हैं लॉन्ग पोजीशन में, उनकी तो हालत ख़राब होने वाली है। अगर इसका लो गया तो मुझे नहीं लगता, अभी तो कोई चांस ही नहीं मुझे लग रहा है कि अपसाइड कोई जा पाएगा। ये एक्सपायरी भी निकल गया है, और एक्सपायरी निकलने के बाद अब नेक्स्ट एक्सपायरी भी आ जाएगा आज फ्राइडे सैटरडे, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि डाउन साइड का एक मूव पेंडिंग है, वो पूरा मूव देगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। देखो, डाउन साइड का फॉल होना, अब प्राइस एक्शन पे हमें दिख रहा है डाउन साइड का, ये अलग बात है कि उसी टाइम में हिंडनबर्ग और अडानी का कोई न्यूज़ आ जाए या कोई भी न्यूज़ आ जाए। देखो, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि ये जैसे होता है कि मार्केट गिरने लगी, उसकी उसी टाइम में कोई न्यूज़ आती है कि इस वजह से फॉल हो रहा है। देखो, कोइंसिडेंस भी है, साथ में प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस पहले से ही सेंस करता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। सेंस करने का मतलब कि जैसे किसी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसके प्रमोटर्स को, उसमें जो काम करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को पहले से न्यूज़ होती है इन सब चीज़ की। और आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है कि अगर बड़े कोई प्लेयर है तो उनके लिए बहुत ईजी है कहीं से न्यूज़ निकलवाना, तो वो पहले से कंपनी से का न्यूज़ निकलवा सकते हैं। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, जो कि बैन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं, मतलब मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं ये लोग, लेकिन कह सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह किसी को पहले से पता है कि गिरना स्टार्ट हो गया, तो वो हमें चार्ट पे पहले दिख जाता है। चलो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देखो, इस तरह के मतलब इस तरह के पैनिक सीन में जब मार्केट में सेल चल रहा है, उस टाइम में मुझे एक स्टॉक दिखा मारुति का, जो कि एक बड़ा न्यू हाई लगाने के लिए है। आज एक न्यू हाई लगा के आया है, अगर इस न्यू हाई के ऊपर जाता है तो और बड़ा टारगेट मिल सकता है। देखो, ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा कि इस हाई के ऊपर जा रहा है, कौन सा बड़ा नया पैटर्न है,
ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं अगर वीकली का चार्ट अगर दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्रेंथ क्या है। देखो, किसी को लगेगा कि वीकली का चार्ट क्यों दिखाते हैं, वीकली का चार्ट में इंट्राडे थोड़े ना होता है, वीकली का चार्ट से इंट्राडे नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो होता है कि वीकली के चार्ट में अगर बुलिस है, वीकली के चार्ट में अगर बुलिस है तो डेली आवरली 5 मिनट 15 मिनट सब में बुलिस होगा। बस आपको जगह देखना है और उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। आप यहाँ देखो, नीचे आने के बाद इतनी अच्छी बाइंग, इसके ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा ओपन टारगेट होगा। ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है तो एक बहुत बढ़िया टारगेट मिल सकता है। मतलब जहाँ सेल चल रहा है वहाँ पे मारुति में मुझे बाइंग की एक ट्रेड दिख रही है। अब चल लेते हैं, दूसरा स्टॉक है लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब को मैं डेली के टाइम फ्रेम में डालूंगा। डेली के टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ दिखेगा, ये देखो, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। चलो इस पर कभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। जनरली इंट्राडे में ये ट्रेड मेरा परफेक्ट ट्रेड होता है। कभी भी क्या होता है कि इस तरह से कंटिन्यू फॉल आ रहा है, फॉल आने के बाद एक बाइंग आई, अब बाइंग के बाद सडनली एक सेल आ जाता है, तो इस सेल के नीचे अगर ट्रेड मिलता है तो बहुत बड़ी सेलिंग आती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखना है तो मैं आपको हिंद पेट्रो दिखा सकता हूँ। हिंद पेट्रो को देख के आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह का फॉल मैं बता रहा हूँ। अब इसमें देखो, इसमें इसके नीचे जाएगा तो फॉल पक्का है, नीचे जाना चाहिए, क्लोज होना चाहिए नीचे। आपको हिंद पेट्रो का दिखाता हूँ चार्ट। हिंद पेट्रो, देखो बिल्कुल सिमिलर चार्ट है कि नहीं है। फॉल आ रहा था, फॉल आ रहा था, एक बाइंग आई, बाइंग के बाद एक कवर हो गया, इसके ऊपर तो नहीं गया लेकिन इसके नीचे जाते ही देखो किस तरह से ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न को जनरली ट्रेड करना चाहिए। मैं 5 मिनट 15 मिनट और दूसरे टाइम फ्रेम में भी ये चीज़ दिखा सकता हूँ। ये ज़बरदस्त पैटर्न है, काम करता है। पैटर्न नहीं, मतलब एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसके कुछ रूल्स है, वो समझ जाओगे तो आप ट्रेड करोगे। बहुत ईजी और बहुत बड़ा टारगेट देता है। एक और आज एग्जांपल दिखा देता हूँ इसी लेवल, छोड़ो उसको बाद में दिखाऊंगा। चलो लाल पैथ पे बात हम कर रहे थे, लाल पैथ पे दोबारा आ जाते हैं। लाल पैथ का तो बता दिया है। चलो टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का देखो, ये देखो, ये काफ़ी अपसाइड ऊपर के लेवल पे ऐसा बना हुआ है। ये मैं थोड़ा स्क्रीन में बस यहीं से मैं दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन में यहीं से दिखा रहा हूँ, लेकिन एक ऊपर के लेवल पे काफ़ी अब ऊपर का रन हो गया नीचे से, उसके बाद ये चीज़ बन रहा। पहले तो डायरेक्शन क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ के बाद से लोअर हाई और लोअर हाई, एंड यहाँ भी लोअर हाई और यहाँ लोअर हाई बनना स्टार्ट हो गया। तो जब इस तरह से लोअर हाई बनने स्टार्ट हो गया और लोज लगभग बराबर है, जैसे ही लोज टूटा तो एक बड़ा मूव आ सकता है। तो इसके नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत परफेक्ट सेटअप दिख रहा है मुझे। अगर किसी को लगता है कि ये ट्रेड फेल हो सकता है, आप समझो ट्रेड तभी फेल होगा, इतनी बड़ी सेलिंग फेल नहीं होने वाला। इसके ऊपर अगर ओपन होकर ट्रेड होगा तभी चलेगा, यानी इसके नीचे अगर ट्रेड हो रहा है तो जाएगा नीचे, अगर नहीं ट्रेड हो रहा है इसके नीचे तो फिर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, आरईसी लिमिटेड। देखो आरईसी एंड पीएफसी दोनों भाई बहन कह लो या दोनों वो हैं, ट्विंस हैं। ठीक है, तो आरईसी लिमिटेड और पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इस दोनों स्टॉक्स में सेम पैटर्न है। सेम पैटर्न क्या है, एक तो कि बड़ी मूव आई है, मूव आने के बाद एक नीचे फिर ऊपर। ठीक है, तो इस तरह का जब बन रहा तो इसके नीचे ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा कारण है सिलेक्शन का, कि सिलेक्शन का दूसरा कारण है कि ये वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा एक रिजेक्शन कैंडल बनते हुए दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में देखो, ये टॉप पे रिजेक्शन पिन बार टाइप का बन रहा है, इसके नीचे जाएगा तो एक ट्रेड तो पॉसिबल है ही। तो बड़े टाइम फ्रेम और छोटे, एक कैश का स्टॉक मैंने उठाया हुआ है, बीकाजी फूड।
बीकाजी फूड देखो बड़े मूव के बाद एक रेंज में फंसा हुआ है। इस कैश के स्टॉक इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा मूव हो सकता है, तो इस कैश के स्टॉक्स को भी आप उठा सकते हो। अच्छा देखो, जो जो कैश के स्टॉक बता रहा हूँ मैं, आप उनका लिस्ट अलग बना के रखो, जिस दिन निकलेगा बढ़िया जाएगा, आप इसको आराम से ट्रेड कर सकते हो। कैश के स्टॉक्स में मूव बहुत तेज़ी से आता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के कैश के स्टॉक में ज़्यादा आता है। जनरली मैं जो ये स्टॉक उठाता हूँ, रिसेंटली कोई आईपीओ आया होगा उस तरह का स्टॉक उठाता हूँ, क्योंकि उसमें जो क्या होता है कि मूवमेंट बहुत अच्छा आता है। क्या होता है रिसेंटली आईपीओ में कि जिस तरह से मान लो मार्केट ये डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड डाउन रिसेंटली डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, तो इसके ऊपर जब आएगा तो आज के लिए इतना ही। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करते रहें। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी। थैंक यू वेरी मच। और आपको डीमेट अकाउंट या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।